हाँ भाई, राम राम। देखिए, आज का सब्जेक्ट है टेंस। और टेंस में आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अर्थ होता है जारी होते हुए पूर्ण वर्तमान काल। और इसका जो पहचान है, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और साथ ही समय दिया रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और इसकी सहायक क्रिया हैज बीन तथा हैव बीन है। अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम साधारण वाक्य में आपका है ही सी तथा एक वचन, ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन धनमुख क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़कर अन्य क्रम का प्रयोग करते हैं और अंत में समय का प्रयोग करते हैं। जैसे है राम सुबह से पाठ याद कर रहा है, तो आपका हो जाएगा राम हैज बीन लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। ठीक है। और इसी में बन गया तुम, जैसे मान लीजिए अगस्त से बारिश हो रही है, लिखे नहीं है तो बता रहे हैं अगस्त से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस अगस्त हो जाएगा। अगर निश्चित समय है आपका तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज होगा। ठीक ना। और दूसरा लीजिए आपका आई यू दे वी तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन धन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़कर अन्य क्रम का प्रयोग करते हैं, अंत में समय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मैं सोमवार से मऊ जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन गोइंग टू मऊ सिंस मंडे होगा। और तुम शाम से फुटबॉल खेले जा, तुम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो, तो तुम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो, तो यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। आज सिंस रहेगा क्योंकि 4 बजे लगा है, तो 4 o'clock हो जाएगा। और यही रहेगा कि वे एक मतलब 2 दिन या 4 दिन से वे काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग फॉर 4 days होगा। ठीक है। तो निश्चित समय आपका रहेगा, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। और इसी अगर निगेटिव बनाना होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आपका निगेटिव खाते हो जाएगा, जो हैज है इसके बीच में नाट लगा देंगे या बिन रहेगा, बाकी सब वही नियम रहेगा। ये हैव हो जाएगा प्लस नाट हो जाएगा प्लस ये बिन हो जाएगा। इस तरह का बनाएंगे। जैसे मान लीजिए है कि राम सुबह से पाठ याद नहीं कर रहा है, तो राम हैज नॉट बीन लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग होगा। हमारे कहने का मतलब है कि आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्डो चाहे क्यों ना बोलो, तो ग्रामर जानते ही नहीं है। आते हैं पूछते हैं कि इंग्लिश तो बोलते हैं तो बता देते हैं। लड़का से मैं पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो सर ने बोला कि आई लिव एट बिजलीपुर। और वही टेंस में मैं पूछा हिंदी में कि ट्रांसलेट टू दी इंग्लिश कि आप कहाँ रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन कीजिए इंग्लिश में, तो उसको बोलना है। इंग्लिश बता दिए इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी जानता ही नहीं है। हमारा मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। हमें पढ़ना का मतलब जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें पूर्ण रूप से ग्रामर का ध्यान होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। ठीक है। अगर ये हम नहीं जानेंगे तो हम समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। दूसरी बात है, अगर इसी तरह का टेंस आते हैं तो इस तरह बनाएंगे। और इस पर जो दिया जा रहा है इस पर अभ्यास कीजिए, बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।